नमस्ते प्रणाम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मंजू तिवारी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आप सबको एक नागिन और अवसान माता की सुंदर सी कथा सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं ये कथा कहानी आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। हमारी कथा आपको पसंद आती है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लेना। हम आप लोगों को अक्सर वीडियो के माध्यम से ही कथा कहानी सुनाते हैं। अगर हम ऐसे भी कथा कहानी अपनी लाइफ, अपनी जर्नी, अपना रियल ब्लॉग शेयर करते हैं। आप लोग भरपूर सपोर्ट, प्यार, दुलार, आशीर्वाद दीजिए। इसी का साथ ही कथा को शुरू करते हैं। कथा को आधा अधूरा नहीं छोड़ते हैं कभी भी। अगर हम कथा को आधा अधूरा छोड़ते हैं या ज़रा भी कहानी को स्किप करते हैं तो उसका आनंद हमें नहीं मिलता है। अवसान माता बड़ी ही दयालु हैं, बड़ी ही कृपालु हैं। अवसान माता की पूजा विधि मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। आप लोग वीडियो को पूरा एंजॉय करिए। बहुत ही सुंदर सी कथा है। एक नगर में एक सास बहू रहती थी। बहू को कोई औलाद नहीं थी। सास को बहुत दुख रहता था कि मेरी बहू को कोई औलाद नहीं है। अगर मेरा बुढ़ापा तो अच्छे से बीत गया, इसका बुढ़ापा कैसे बीतेगा। यही सोचते हुए सास बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। तो एक बार जो है सास एक जंगल में गई और वहाँ बैठ कर के रोने लगी। तो वहाँ से नागिन निकली और बोली कि तुम क्यों रो रही हो। बोली कि हमारी बहू को बच्चा नहीं है, इसलिए हम रो रहे हैं। हम जो है हमारी बहू हमारी बहुत सेवा करती है, हमारे बेटा बहू बहुत अच्छे हैं। मेरे ना रहने पर मेरे बेटा बहू मेरा क्रियाक्रम करेंगे, पर मेरे बेटा बहू का सहारा कौन बनेगा बुढ़ापे में। तो नागिन बोलती है कि जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे पोता होगा, लेकिन 12 साल तक ही जीवित रहेगा। उसके बाद मैं आके उसे ले जाऊंगी। तो बूढ़ी बोलती है कि अब क्या ही करूं। चलो ठीक है, 12 साल के लिए ही मेरे जीते जी तो मेरी बहू की गोद भर जाएगी। यह कहकर नागिन से विनती करके बूढ़ी अपने घर वापस आ जाती है। उसके बाद जब घर आती है तो कुछ दिन के बाद बहू को लगता है कि उसे बच्चा पेट में है। तो बहू बोलती है, माँ मुझे पता नहीं कैसे लगता है। तो सास बोलती है, बहू तुम्हारे पेट में बच्चा है। उसके बाद 9 महीने के बाद उसको नाती हो जाता है। लेकिन बूढ़ी के मन में कोई खुशी, कोई हर्ष नहीं रहता है कि आज से एक एक दिन कम होगा और मेरे नाती को नागिन आकर के उठा ले जाएगी। यही सोचते हुए बूढ़ी का दिन बीतता है, जीवन बीत रहा है। धीरे धीरे छठी बरही करती है, फिर भी गांव वालों को बुलाती है। अपने आप के अपने कलेजे पर पत्थर रख करके बूढ़ी दादी माँ सबसे गाना बजाना, कथा का मतलब नाच गीत सब कुछ करवाती हैं और विदाई करती हैं। उसके बाद मन में यही दिन रात सताती रहती है इच्छा कि अब क्या होगा। एक एक दिन तो बीत रहा है। ऐसे तैसे साल बीत गया, 6 महीने बीत गया, साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया। बूढ़ी माई बहुत भक्ति थी, बहुत पुजारन थी। गांव में दुरदुरिया, अवसान माता की, चटपटा माता, संकटा माता की कोई भी कहीं पूजा होती थी तो बूढ़ी माँ जरूर जाती थी। धीरे धीरे बेटा, उनका नाती 10 से 11 साल का पूरा हो गया। बूढ़ी माँ के दिल में बहुत कष्ट होता था। बोलती थी कि अब क्या करेंगे, मेरी मृत्यु भी नहीं हुई जो है और नाती का समय आ गया। तो बूढ़ी बोलती है कि चलो आज बहू से बता ही देते हैं। तो बहू से बूढ़ी कहती है कि सुनो बहू, जो है हमको तुम्हारा जो बेटा है ये 12 साल का जिस दिन प्राप्त होगा उस दिन नागिन उसे आकर के उठा ले जाएगी। मैं रहूं ना रहूं ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने बेटे को किस प्रकार से बचा सकती हो। वो तुम्हारा भाग्य है। मैं तो मांग करके 12 साल के लिए लेकर के आई थी, हो सकता है मैं ना रहूं। तो बहू बोलती है कि माँ अब तक आपने हमें नहीं बताया। सास बोलती है, बेटा मेरे दिल में मुझे बहुत दुख था, मैं सोचती थी कि तुम्हें ये सब बात मैं कैसे बताऊं। बहू बोलती है, चलो कोई बात नहीं माँ, हम जैसे थे वैसे रहेंगे। हमारे जीवन में जो भी आएगा हम उसे संभालेंगे। जब तक आप हैं तब तक आप देखिए। उसके कुछ दिन बाद साल 11 पूरा होते होते बूढ़ी माँ देहांत हो जाता है बूढ़ी माँ का। उसके बाद बहू गांव में आने जाने लगती है। पूजा पाठ, दुरदुरिया कथा, अवसानी माता की कथा में। और बहू का समय मतलब जैसे जैसे बेटे का समय नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे बहू को बहुत दुख हो रहा था। कब क्या करेंगे, क्या उपाय है इसका, कुछ भी नहीं है। जीवन है तो मृत्यु संभव है, जो होगा सो देखा जाएगा। यही सोचती थी रात। एक दिन गांव से दुरदुरिया अवसान माता की पूजा का निमंत्रण आया। अब बहू वहां गई, जो है प्रसाद खा के रोते बिलखते मन में यही प्रार्थना करते कि अवसानी माता आप तो सबके गाढ़े दिन को अवसान करती हैं, सबके कष्ट काट देती हैं। हे मैया,
क्या मेरा कष्ट नहीं दूर हो सकता है? मेरे बच्चे को किसी तरह आप बचा लीजिए, जो है मेरे जीवन का यही आधार है। यही सोचते विचारते अवसानी माता का प्रसाद ले करके बूढ़ी की बहू अपने घर जाने लगती है। रास्ते में अवसानी माता बुढ़िया का रूप धर करके उसे मिलती हैं। बोलती हैं, क्या हुआ बेटा, बड़ी दुखी लग रही हो? तो बोलती है, पूरी सारी कथा सुना देती है कि हे बूढ़ी अम्मा, ऐसे ऐसे हमारी सासू अम्मा बता के गई हैं। तो बूढ़ी अम्मा अवसान मैया बुढ़िया के रूप में जो थी वो बोलती हैं, चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारा बच्चा तुमसे दूर कभी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। बोलती हैं, कैसे? बोलती हैं, ठीक है, जिस दिन तुम्हारा बेटा 12 साल को पूरा होगा उस दिन बृहस्पतिवार रहेगा, उस दिन तुम अवसान माता की पूजा रखना बस, और 2 चंदन के पीढ़े बनवाना। अवसान माता की पूजा रखना, जो भी सुहागिन आपको गांव में मिले सब कुछ बुला लेना और पूजा करना, और 2 चंदन के पीढ़े बनवाना। एक बगल चंदन के पीढ़े के बगल पर फूल, दूध, ये सारी चीज़ें रखना। एक पीढ़े के बगल पर लाई, चना, गुड़, मेरा हिस्सा रखना जो है, और सब सुहागिनों को तुम प्रसाद खिलाना। अपने बेटे को साथ में लेकर के बैठना। देखती हूँ नागिन तुम्हारे बेटे को कैसे लेकर के जाती है। कहें, चलो ठीक है माँ, आप पर भी विश्वास है, आप जो कह रही हैं मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। वो आ जाती है, उसे दिन तारीख सब मालूम रहता है। एक दिन पहले ही 14 सुहागनों को निमंत्रण दे आती है। बोलती है, मेरे घर कल पूजा है। सब लोग आ जाती हैं समय से। उसके बाद नागिन भी आके गेट चेक के बैठ जाती है, और अवसान माता भी अपने रूप धारण करके आके बैठ जाती हैं, और बहू को इशारा करती हैं कि ले चलो चंदन के पीढ़े पर, इसे बैठाओ, मुझे भी बैठाओ। बहू जो है पंडिताइन की जो बहुरिया थी वो ले जा कर के चंदन के पीढ़े पर नागिन को भी बैठा देती है, और अवसान माता को भी बैठा देती है। दोनों को बैठा देती है। बाकी सुहागनों के साथ पूजा अपना करने बैठ जाती है। जब पूरी पूजा संपन्न हो जाती है, कथा कहानी हो जाती है, वहाँ पर आरती हो जाता है, अवसान माता का पैर दबाया जाता है, जब सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाता है, उसके बाद अवसानी माँ बोलती हैं, चलो ठीक है, जल उठाओ, जल ले जा कर के पेड़ में डाल के आओ। ले जा कर के डालती है। बोलती है, मैं बड़ी बुजुर्ग हूँ, तुम्हारी सास नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे घर आई हूँ ताकि किसी को पता न चले। मतलब अवसानी माँ अपने मन में सोचती हैं कि किसी को पता न चले कि मैं कौन हूँ, यहाँ पर क्यों आई हूँ। ले जा कर के जल डाल करके आती है। उसके बाद अवसानी माता बोलते हैं, जितनी भी तुम्हारी बहनें आई हैं इन सब को बैठाओ एक जगह, और सबके पैर बारी बारी से छूना। सबके पैर बारी बारी से छूती है, और सब लोग आशीर्वाद देती हैं कि बहनी अवसान माता आपके पुत्र को बनाए रखें, बेटा बड़ा हो जाए, शादी ब्याह हो जाए, बहू आए, यही आशीर्वाद सभी देती हैं जो है। उसके बाद अवसान माता बोलती हैं, अब मेरे पैर छुओ। बोलती है, चलो ठीक है। बार बार बीच बीच में नागिन टोकती है कि मुझे लेके जाना है, मुझे लेके जाना है, पर अवसान माता कहती हैं, चुप रहो बहनी, हमारे संतोष है, तुम्हारे संतोष नहीं है, तुम बैठी रहो यहीं पर, लेके जाना, रोक नहीं रहे, इनकी पूजा तो हो जाने दो। तो इसी तरीके से, ये मैं भूल गई थी, मुझसे गलती हुई जो है, तो रोकने टोकते किसी तरीके पूजा संपन्न हो गई। जब पंडिताइन की बहू अवसान माता के पैर छूती है तो अवसान माता उसके सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देती हैं कि पुत्रवती भव, आपका पुत्र सदैव आपके साथ रहे, आपका सुहाग बना रहे, आप धन धान्य से भरपूर रहें। सारा आशीर्वाद उसके सिर पे हाथ रख करके दे देती हैं। और नागिन भी दूध पी करके फूल की खुशबू लेकर के एकदम मस्त रहती है। जब देखती है कि बूढ़ी अम्मा उसको आशीर्वाद दे रही हैं, उसके बाद जो है बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि अब इनके भी पैर छू लो। नागिन के जब वो पैर छूती है, नागिन भी अपना फन जो है उसके सिर पे रख देती है, आशीर्वाद देती है कि पुत्रवती भव, और तुम्हारा पुत्र सदैव तुम्हारे साथ रहे। अवसान माता ने ये कहलवा दिया। उसके बाद सब कुछ ठीक हुआ। नागिन बोली, अब मैं जा रही हूँ, बेटा कहाँ है, मुझे लेके जाना है, तुम्हारी सास से मेरा वादा हुआ था, मैं लेके जाऊँगी। तब अवसान माता कहती हैं कि ये बताइए, इस संसार में जो चीज़ जिसको दी जाती है, क्या उससे छीना जाता है? अगर छीना जाता है तो आप जाकर के सबसे पूछ लीजिए, आप बहुत गलत कर रही हैं। अभी अभी तो जस्ट आपने इनको आशीर्वाद दिया है, और आशीर्वाद देने के बाद आप जो है इनके पुत्र को कैसे ले सकती हैं? यह बात अवसानी माता कहती हैं। नागिन उसी जगह पर परास्त हो जाती है, नतमस्तक हो जाती है। बोलती है, चलो ठीक है, मैंने तुम्हारे बेटे को जीवन दान दिया, अब मैं जा रही हूँ।
जाते वक्त बहुरिया उनके पैर छूती है, अवसान माता के पैर छूती है, बोलती है हे अवसान मैया आप धन्य हैं, आपने अगर ये जुगती नहीं बताई होती तो आज मैं बिन बेटे की हो जाती, मैं अकेली हो जाती। तो ऐसी है हमारी अवसानी माता। आशा करती हूँ यह अवसान माता की कथा आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। अगर अवसान माता की कथा हमारे सभी दर्शक भाई बहनों को पसंद आती है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छी कथा कहानी सुनने के लिए चटपटा माता की कथा, संकटा माता की कथा, अवसान माता की कथा और तुरंता माता की कथा और पूजा पाठ से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी पाने के लिए कृपया मेरे दर्शक भाई बहन मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये थी नागिन और अवसान माता की कथा, जो कि अवसान माता ने अपनी जुगती, अपने जुगाड़ से उसके बच्चे को भी उसके पास रखा और अवसान नागिन से आशीर्वाद भी दिलवा दिया। उसके बाद बहुरिया का घर परिवार भरा पूरा हो गया, उसको कोई गम, कोई वो नहीं रह गया। वो अपने सास से जा कर के नतमस्तक होती है कि हे माँ आप तो चली गई, पर अवसान माता की कृपा से आप भी पूजा पाठ करती थी, मैं भी करती थी। अवसान मैया की कृपा से सारी समस्या का समाधान हो गया है। आपका नाती आपके ही घर में है, सब कुछ सही हो गया है। तो अवसान माता की कृपा से उनका सब कुछ ठीक हो गया। एक बार प्रेम से बोलिए अवसान माता की जय। आशा करते हैं आप लोग चैनल पर हमेशा बने रहेंगे। नए आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और वीडियो को लाइक भी कर देना प्यारा सा। कमेंट बॉक्स में जय माता अवसानी ज़रूर लिखिएगा। कैसी कथा कहानी आप लोग सुनना पसंद करते हैं पूरा कमेंट ज़रूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जय माता अवसानी की एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। राधे श्याम, राधे कृष्ण हरि हरि। दोस्तों इस मंत्र को अगर 5 बार आप निरंतर जाप करते हैं तो आपके जीवन में सुख अवश्य आएगा। जय श्री